अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कश्मीर का सफीर बनकर पूरी दुनिया में आवाज बुलंद करूंगा, वजीर आजम इमरान खान का कोटली जलसे में खिताब। कहा, आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। कुछ भी हो जाए, भारत कश्मीर में जीत नहीं सकता। मोदी से फिर बात करने को तैयार हैं। 5 अगस्त का इकदाम वापस ले और हमसे मुज़ाकरात करे। हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। फैसला आप करेंगे कि आजाद रहना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के लोगों को हक मिलना था अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। तो आज मैं यहां आया हूं सबसे पहले तो दुनिया को याद कराना कि वो जो हक दिया गया था कश्मीर के लोगों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि यही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, एक मुसलमान मुल्क का एक जजीरा था, वहां क्रिश्चियन ज्यादा थे, उनको वही हक ईस्ट तिमोर को दिया गया और वो बड़ी जल्दी पूरा किया गया। रेफरेंडम करवाया गया और उनको आजाद कर दिया। तो मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी याद कराया, आज भी करा रहा हूं और हमेशा याद कराऊंगा कि आपने अपना हक पूरा नहीं किया। आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। और दूसरी चीज, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये आपका हक होगा। यौम यकजहती कश्मीर पे वजीर आजम इमरान खान की कमिटमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा शिराजी, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आज यौम यकजहती कश्मीर और हुकूमत का दावा है कि इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर के सफीर बने और बहुत मौसर और मुतहर्रिक सफीर बने, जबकि अपोजिशन जो है वो सकूत कश्मीर के हवाले से इमरान खान का नाम जोड़ रही है। क्या तज्जिया पेश करेंगी आप आज के दिन पे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। ये बहुत आज बड़ी स्टेटमेंट वजीर आजम ने दी है और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि ये टोटल इस पूरे गलत ढाई की सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं इसको जरूर करार दूंगी, जो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरफ के कश्मीरी भी इस्तिस्वाब राय चाहेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये ओरिजिनल जो यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के बारे में मौक़िफ़ है, ये उन्होंने पेश किया है और इसकी मजीद अक्सर जरूर इंतजार रहेगा कि वज़ीर आज़म क्या करना चाहते हैं। लेकिन तारीख में हमें एक अरसा दराज से हम इस ऑप्शन, यानी जिसे थर्ड ऑप्शन कहा जाता है, इससे हम बिल्कुल भी बाखबर नहीं रहे हैं और ना ही इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बात होती रही है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन जो रही है वो ये कि मकबूजा इलाका भी पाकिस्तान के पास आना चाहिए और पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये क्लेम करता है कि आज़ाद कश्मीर उनका है। तो ये उनका क्लेम हम हमेशा से मुस्तरद करते हैं और हम प्लेबिसिट की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ मकबूजा इलाके के प्लेबिसिट की बात करते हैं। तो अगर
جہاں تک ان کی اسٹیٹمنٹ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے سنی تھی، اگر اس کو ہم صحیح سمجھیں تو وہ تھرڈ آپشن پورے کشمیر کے لیے بات کریں. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اتنی بڑی کہ شاید پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے شاید ہمیں پیچھے ہٹ کے پرائم منسٹر ایک مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ پوری تاریخ کو بدل سکتی ہے، اور یہ وہ تھرڈ آپشن جس کے لیے اکثر کشمیری بھی بات کرتے رہے ہیں، اور یو این ریزولوشن بھی پلیبسٹ کشمیر کے اوپر بات کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ علاقے کے اندر جو ہے وہ استصواب رائے ہونا چاہیے، رائے شماری ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر رائے شماری کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک. شوکت پراچا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے ایک جلسے میں، یا یہ جو تھرڈ آپشن ہے جس کو ابھی تک ہم شاید ہضم نہیں کر پا رہے؟ آسما شرازی بھی اسی کے اوپر بات کر رہی تھی. کیا آپ دیکھتے ہیں پھر یہ کتنا بڑا پالیسی ٹرن ہوگا اگر ایسا ہی حقیقتاً ہے تو؟ دیکھیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب یا ان کے ترجمان واضح کر سکتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ تھا یا نہیں، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان یا کوئی وزیر اعظم ہو، جب وہ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. یہ جو تھرڈ آپشن ہے، کبھی پاکستان نے اس کو آپشن نہیں رکھا، اور نہ ہی یہ 1947 میں پارٹیشن پلان کا حصہ تھا. 3 پارٹیشن جو پرنسپل سٹیٹس تھیں 561 تھیں، ان کو بتایا گیا تھا کہ یا آپ بھارت کے ساتھ شامل ہوں یا آپ پاکستان کے شامل ہوں، اور 3 پرنسپل تھے فیصلہ کرنے کے. ایک یہ تھا کہ اکثریتی آبادی ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی، اس کو مد نظر رکھا جائے. دوسرا پرنسپل تھا کہ آپ کی جیوگرافیکل کنٹیگوٹی کیا ہے، یعنی آپ کا جغرافیہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے یا بھارت کے ساتھ ملتا ہے. اور تیسرا یہ بھی تھا کہ جو رولر ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ آپشن تھا ہی نہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملیں یا بھارت کے ساتھ ملیں. پھر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں آئیں، جیسے آسما شرازی نے درست کہا، ان قراردادوں میں تھرڈ آپشن نہیں ہے. پلیبسٹ ہے کہ ایدر ٹو جوائن پاکستان اور ٹو جوائن انڈیا. کشمیریوں کو جو استصواب رائے کا حق ملے گا اس میں تھرڈ آپشن نہیں تھا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی اس چیز کو انکریج نہیں کیا. مثلاً مقبول بٹ شہید کی جو پارٹی تھی، ان کے ادھر امان اللہ خان ہوا کرتے تھے مرحوم، یا دوسرے جو کشمیری، جب بھی وہ تھرڈ آپشن کی بات کرتے رہے تو پاکستان نے کبھی انکریج نہیں کیا اس کو. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم تھرڈ آپشن کا بھی یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا جینوئنلی ہے، کیونکہ ڈر یہ بھی رہا ہے پاکستان میں ماضی میں کہ اگر یہاں کشمیر کی ایک اور آزاد ریاست بن گئی تو پھر جو بڑی پاورز ہیں وہ پھر اور نہ چاہیں گی. یعنی پہلے بھی یہ جو انفینشڈ ایجنڈا ہے، جان بوجھ کر برطانوی راج اس کو چھوڑ کے گیا تاکہ برِ صغیر میں جنگ کا سامان رہے. تو اس حوالے سے ڈر الٹا رہا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں تو میں تو نہیں کہہ سکتا، کبھی میں نے پالیسی میکنگ سرکل میں ایسا نہیں سنا کہ پاکستان یہ ایکسرسائز دے رہا ہو. ایون جنرل پرویز مشرف نے جب بہت زیادہ کنسیشن دیا تو انہوں نے 4 نکاتی پوائنٹ فارمولا دیا تھا، اور اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جی کشمیر انڈیپینڈنٹ بنے، بلکہ سافٹ بارڈر کی بات تھی، یعنی کشمیری آپس میں مل سکتے ہیں. جس کے بعد آپ نے دیکھا تھا یہ چکوٹھی والا راستہ کھلا، راولا کوٹ والا راستہ کھلا، تجارت شروع ہوئی، لیکن اس میں کہیں نہیں تھا جنرل پرویز مشرف کے 4 نکاتی فارمولے میں بھی کہ تیسرا آپشن ہوگا، بلکہ کہا گیا تھا کہ 10 سال تک یہ انتظام چلے 4 نکات کی بنیاد پر، تو اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کے تحت یہ پلیبسٹ ہو. ٹھیک. وزیر اعظم عمران خان کہاں سے لے کے آئے ہیں مجھے نہیں علم. کیا واقعی وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ اب یہ آپشن رہ گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے بہرحال کشمیر کا مسئلہ زندہ رکھنا ہے، کشمیریوں نے زندہ رکھنا ہے. اگر یہ تو فیصلہ اگر یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم کشمیریوں کو یہ کہیں کہ آپ تھرڈ آپشن کی بات کریں، تو ہمیں علم نہیں ہے اس پالیسی شفٹ کا. ٹھیک ہے. بہرحال کشمیری جو ہے وہ اپنے شہداء کی میتیں بھی، ان کی نعشیں بھی جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں دفناتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں. تو پاکستان پوری دنیا میں کشمیر کی آواز اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. طارق چودھری، پرائم منسٹر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بالخصوص مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے حوالے سے، ان کو استصواب رائے کا حق دینے کے حوالے سے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں جو داخلی طور پہ جو اپوزیشن جماعتیں اور خارجی طور پر انٹرنیشنل میڈیا پلس انڈیا اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لے سکتا ہے؟
अब देखिए अभी इस पे रिएक्शन सामने आएगा जैसे जैसे ये बात अब मीडिया में रिपोर्ट होगी, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहेगा, इंडिया क्या कहेगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मुमकिन है घंटे 2 घंटे बाद उसकी वजाहत आ जाए, उसको कोई एलेबोरेट किया जाए, लेकिन 2-3 बातें बुनियादी जो मैं आपका करूँगा। एक तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसका बुनियादी एक नारा है जिसे गालिबन 1971 में सरदार की मरहूम मुजाहिद जो थे उनके दौर में अपनाया गया था। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जितनी खतों किताबत है उसके जितना लेटर है उस पर एक नारा लिखा होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यानी ये जो स्लोगन है इसको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने सरकारी तौर पर अडॉप्ट किया है और वो आज तक जारी है। यानी कि उनके नजदीक कश्मीर का पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान बनने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में जिसका नाम लिया गया अमानुल्लाह खान का, ऐसे अनासर थे जो कि कश्मीर का सबसे मुखलिफ थे, लेकिन वो थर्ड ऑप्शन के हामी थे। आपको मालूम होगा डेफिनेटली कि जब भी आज़ाद कश्मीर में कोई कौंसिल से लेकर असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें लिखा जाता है कि वो पाकिस्तान की जो आज़ाद कश्मीर की आज़ादी का हामी है और थर्ड ऑप्शन का किसी सूरत में हामी नहीं है। अगर कोई थर्ड ऑप्शन का हामी हो तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसीलिए जो कॉन्ग्रेस जमातें हैं उन्होंने आज तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो 2 चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, जिसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है, ये काम कर रहा है। तीसरी बात यह है कि जब हम खुद कहते हैं, ये हमारा नारा है और आज भी शायद वो नारा लगाया गया हो कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, तो आप अपनी शहरग को किसी दूसरे के हवाले करने की ऑप्शन कैसे दे सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई आए और आकर मेरी शहरग को पकड़ ले, अगर उसकी दिल करता तो पकड़ ले, दिल करता तो ना पकड़े? यानी ये जो है पाकिस्तान का जो बुनियादी एक मौकफ है उसके भी खिलाफ है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसी बातें हुई थी। आपको याद होगा कि उनके जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बाद में गालिबन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे तारिक अजीज साहब, उन्होंने जब इंडिया के साथ अपने काउंटर पार्ट के साथ जब बातचीत चल रही थी तो उस वक्त ज्यादा जो हुआ था वो चनाब फार्मूले की बात चली थी कि चनाब की जो लाइन है, जिस तरह जहां जहां दरिया चनाब बहता है उसको दोनों तरफ जो है तकसीम करने की बात कर ली है। लेकिन ये बात डायरेक्ट टू डिप्लोमेसी की असर थी, कोई उसको मंजरेआम पर नहीं लाया जाता। इसके अलावा जो है कुछ माजी में कुछ अपोजिशन के लोग जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने ऐसी बातें की थी। गालिबन मुझे तो याद पड़ता है, अगर गलत हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। मुसलमान बेनजीर भुट्टो का अर्ली एक इंटरव्यू था जिसमें बड़ी लेदरी हुई थी, जिसमें उन्होंने कोई इस तरह की बात की थी। उसके बाद वो आज तक ये बात किसी हेड ऑफ स्टेट ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक पाकिस्तान ने नहीं की। आज पहली दफा ये कोटली में LOC से 3 या 4 किलोमीटर दूर खड़े होकर किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। या तो ये है कि इसकी वजाहत अब आ जाए, इसको एलेबरेट कर दिया जाए कि इसका मकसद क्या, कहने का मकसद क्या, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज तक जो पाकिस्तान का एक रवायती और एक स्टेटेड मौकफ है वो ये है कि हम कश्मीरियों के प्लेबसाइट के हक में है और हम समझते हैं कि कश्मीरियों को प्लेबसाइट के नतीजे में मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथ हम समझते हैं, हम ये कहते हैं कि कश्मीर जो है हमारा टूट अंग है, हमारी शहरग है। आज का ये जो बयान है कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या पाकिस्तान के साथ ना भी रहना चाहें, इस बात की अब जो है दफ्तर खारजा या प्राइम मिनिस्टर साहब या उनका कुछ स्टाफ है या उनका ऑफिस है, उनके जो स्पोक्समैन है या खुद प्राइम मिनिस्टर को इसकी वजाहत मजीद कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मकबूजा कश्मीर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी इस्तिस्वाब राय के हवाले से जो बयान, ये बयान न सिर्फ तवज्जो तलब बल्कि वजाहत तलब भी है। इसी के ऊपर बात कर रहे थे आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी, तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे और शौकत पराचा भी इस वक्त हमारे साथ। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जमात इस्लामी के तहत कराची जेल चौरंगी से मज़ार कायद तक यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली जा रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच रैली की क़यादत कर रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी रैलियां निकाली गईं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से हासिल करेंगे। अपडेट कीजिएगा फैजान जलीस, अवामी जोश व खरोश का। जी बिल्कुल, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शहर भर में नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों की जानिब से जो है वो रैलियाँ निकाली गई। रैली का इनेकाद नर्सरी के करीब से भी हुआ जहाँ से PTI की रैली निकाली गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की रैली जो मुख्तलिफ मकामात से निकली थी काफिलों की सूरत में,
वो प्रेस क्लब पहुंची, जबकि कुछ देर कबल तकरीबन नमाज असर से जो है वो कुछ वक्त कबल जमात इस्लामी की जानिब से रैली का जो है वो आगाज़ किया गया जेल चौरंगी के करीब से, और इदारा नूर हक इस्लामिया कॉलेज से ये रैली होती हुई जो है वो मज़ार कायद पर पहुंची और वहाँ पर अमीर कराची जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, मोहम्मद हुसैन मेहनती और दीगर मुकामी उम्मीदवारों ने जो है वो योम यकजहती कश्मीर रैली के हवाले से जो है वो खिताब किया। उनका यही कहना था मुख्तलिफ करारदातें भी जो है वो कश्मीर के हक़ के लिए जो है वो पेश की गई और मुख्तलिफ जो है वो पहलू पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात की जाती है, लेकिन अमली इक़दाम जब तक नहीं होंगे कश्मीर की रैली के हवाले से जो है वो कुछ भी जो है वो हतमी तौर पर अमल में नहीं आ सकेगा। तो हम इसी हवाले से योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो रैलियों का आगाज़ किया गया था, जबकि जमात इस्लामी की रैली भी मज़ार कायद पर पहुंची और वहाँ पर जो है वो रहनुमाओं ने शुरा से खिताब किया। जी ठीक है, फैजान जलील साहब कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का और आपको बताते चले कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय मजालिम का शिकार मकबूजा कश्मीर के भाइयों से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोटली जाकर अवामी जलसा-ए-आम से खिताब किया। अवाम की क्या एक जज्बात हैं, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, क्या देखा अवामी जोश व जज्बा? जी इमरान, सुबह जब हम 8 बजे क्वाला पहुंचे तो वहाँ पे इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। वहाँ पे बड़ी तादाद में जो बच्चे बड़े और उसके अलावा जो माजूर अफराद थे वो भी वहाँ मौजूद थे और कश्मीरियों से भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती कर रहे थे। उसके बाद अगर कोटली की बात की जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद मौजूद थे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, यहाँ पे PDM की तरफ से जो जलसा किया गया, यहाँ पे भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में जो अवाम है वो इस पंडाल में मौजूद थे। अब तक ये सिलसिला चलता रहा सुबह से अब तक। जो कश्मीरियों पे जो अब तक मजालम ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से, उसकी भरपूर यहाँ पे मजम्मत भी की जाती रही और उनसे भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती भी किया जा। न सिर्फ अवाम बल्कि जो तमाम की तमाम लीडरशिप थी वो भी यहाँ मौजूद रही और जो तमाम के तमाम जज्बात जो थे वो कश्मीरियों के साथ उनके मौजूद रहे और उनकी जो धड़कनें, इनका कहना था कि जो धड़कनें हैं वो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में जो भारत की तरफ मुजालम ढाए जा रहे हैं उनके साथ हैं। तो इस तरह आज सारा दिन योम यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उसका इनेकाद किया गया और उसके अलावा जो जलसे जुलूस रैलियां पूरे शहर मुजफ्फराबाद और इसके इर्द गिर्द में हमें दिखाई दी। जी इमरान। ठीक है, आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे हैं एक बार फिर कराची में। और कराची में फैजान जलील बताइएगा, कराची में आज बड़ी सियासी जमातों की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, स्कूलों की तरफ से रैलीज निकाली गई। पूरे मजमूई तौर पे कराची में आज किस तरीके से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को मनाया गया? जी बिल्कुल इमरान साहब, अगर पूरे आज के रोज़ के हवाले से बात की जाए 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के तौर पर जिस तरीके से मनाया जाता है, तो आज सुबह सवेरे जो है वो वज़ीर आला सिंध दीगर सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर जो है वो पहुँचे थे। वहाँ पर भी इसी हवाले से मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की थी और भारतीय मज़ालिम जो कश्मीर के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो सामने आता रहा है उसकी जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत जो है वो की गई। उसके अलावा अगर कराची की बात की जाए तो नमाज जुमा की बात, क्योंकि जुमा का इज्तिमा होता है, उस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे किए जाते हैं। नमाज जुमा के इज्तिमा भी जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। इसीलिए नमाज के बाद जो है वो रैली का जो है मुख्तलिफ इलाकों से शारा फैसल पे देखा हमने कि वहाँ पर जो है कराची में बहुत एक्टिविटी देखी गई। हमें कराची से फैजान जलील और आज़ाद कश्मीर से यासिर नजर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अहमद मुज्तबा का कारनामा कश्मीर डे पर भारतीय फाइटर को धूल चटा दी। सिंगापुर में होने वाली फाइट में अहमद मुज्तबा ने पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। अहमद मुज्तबा ने एक ही पंच में भारतीय फाइटर का किस्सा तमाम किया। अहमद मुज्तबा ने फाइट जीतकर कश्मीर डे को यादगार बना दिया। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अहमद मुज्तबा का कारनामा कश्मीर डे पर भारतीय फाइटर को धूल चटा दी। सिंगापुर में होने वाली फाइट में अहमद मुज्तबा ने पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। अहमद मुज्तबा ने एक ही पंच में भारतीय फाइटर का किस्सा तमाम किया। अहमद मुज्तबा ने फाइट जीतकर कश्मीर डे को भी यादगार बना दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक।
मुल्क के बच्चों ने भी टैबलोस के जरिए मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश के जरिए भारतीय मजालिम को बेनकाब किया गया। रैली भी निकाली गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें दोहरा मयार रखती हैं। कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। रेहान शेख रिपोर्ट करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर, बच्चे भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े होने के लिए पुरअज़म। PNCA में टैबलो पेश करके बच्चों ने भरपूर यकजहती का इजहार किया। लोक विरसा में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की अक्कासी करती तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता 1.5 साल से पूरे एक खिते को जेल में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी मदद करता रहेगा। हम अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को नहीं भूले, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी हम हमेशा सियासी, अखलाकी और सफारती मदद करते रहेंगे। चाइना चौक से प्रेस क्लब तक यकजहती कश्मीर रैली भी निकाली गई, जिसमें तुलबा, ताजरों, वकला समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हाथों में प्ले कार्ड उठाए शुरका ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कश्मीरी है, कश्मीरी है। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली मुख्तलिफ तकारीब के दौरान मुतालबा किया गया, कश्मीरियों पर जारी मजालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया और रैलियां निकाली गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम और निहत्ते अवाम पर भारतीय दरिंदगी के खिलाफ पंजाब भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में इंतजामिया की जानिब से जिला कौंसिल हाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया और जिला कौंसिल चौक से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गुजरांवाला में मरकजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई, जो सियालकोट रोड से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्तान में DC और कमिश्नर ऑफिस समेत मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गई, जो दौलत गेट, नवा शहर और घंटा घर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कश्मीर की आजादी तक। हाफजाबाद की मरकजी तकरीब में पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से जिन्ना चौक तक रैली भी निकाली गई। स्कूलों के बच्चों और शहरियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। जहानिया, पतोकी, कमालिया, सियालकोट, खानेवाल, मंचनाबाद, खानपुर, चौबारा और राजनपुर समेत सूबे भर में शहरियों ने रैलियों के साथ मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया और भरपूर अंदाज से यौम यकजहती कश्मीर मनाया। यौम यकजहती कश्मीर में जामशोरों में भी कश्मीरियों से इजहार के लिए रैली का इनेकाद किया गया। फहद जावरी रिपोर्ट करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर, जामशोरों में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जामिया सिंध, लम्स, मेहरान और आर्ट एंड कल्चर की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। JUIFA, ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन, कश्मीर यकजहती काउंसिल समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने रैलियां निकालकर कश्मीरी अवाम के हक में नारे बुलंद किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मरकजी रैली से खिताब करते हुए वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक कलोड़ो ने कहा कि कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को 550 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आलमी दुनिया खामोश है। आए रोज कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके माओं की झोलियां खाली की जाती हैं। हम कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम को बंद किया जाए। फहद जावरी, आज न्यूज़, जामशोरो। ऑल कराची ताजिर अलायंस के सरपरस्त आला ख्वाजा जमाल सेठी का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। हम दुनिया भर में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हमारी जिद्दोजहद की बदौलत ही दुनिया भर में कश्मीर की आज़ादी की आवाजें गूंज रही हैं। कश्मीर जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सियासी क़यादत का कहना है कि कश्मीर पर पूरी कौम और रहनुमा मुत्तहिद हैं। कश्मीर से भारत के निकलने का वक्त आ गया। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम रुकवाए। मजलूम कश्मीरियों के लिए पूरी कौम और क़यादत एक ज़बान, कश्मीर जल्द बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि भारत का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब हो चुका है। कश्मीरी आलमी ज़मीर जागने के मुंतज़िर हैं। रैली से खिताब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों का जीना हराम कर रखा है। नरेंद्र मोदी माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में क्या सलूक कर रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आया है, जिसकी वजह से मुसलमानों की जिंदगियां न सिर्फ कश्मीर में बल्कि इंडिया में उनका जीना जो है धोबर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। मुझे यकीन है कि कश्मीर की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। भारत को रसवाई का सामना होगा और कश्मीरियों को अल्लाह ताला सुरखरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, आज पहले से ज्यादा कश्मीरियों के साथ खड़े होने का वक्त है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मुत्तहिद हो, हम सारे एक इशू पे, और इसको खराब ना कर दें इस इशू को भी कि जी कुछ और। इस एक इशू पे अगर हुकूमत पाकिस्तान सही स्टैंड ले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा मुल्क उनके साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था कि तहरीक आज़ादी में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ थे, है और रहेंगे। जिस तरह एक कश्मीरी मुसलमान का दिल धड़कता है, उसके साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है। तो हम उनको यकीन दिलाते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को कि पाकिस्तान की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपके साथ है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी और भारतीय मज़ालिम को दुनिया भर में आश्कार किया जाता रहेगा।